जिन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सभ्यदा सिरसा नमो अरिहंताणम नमो सीताणम नमो आयरियाणम नमो अजायानम नमो लोहे सव्यसाहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत देव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर्षी विनम्र सागर जी गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। नहीं, घर में करा करो पाठ, क्योंकि पाठ करने में समय निकालोगे तो क्लास का समय कम रह जाएगा। मग्गन गुण अब आगे पढ़ते हैं गाथा नंबर 13। याद करके आए हो तो सुनाओ, पाठ घर पे करो। अशुद्ध होंगी तो अशुद्ध सुनाओ, लेकिन बिना देखे सुनाओ पूरी। एक सुनाओ जो कल पढ़ाई थी 12 नंबर बुढ़वी जल। इसके आगे वाली पंचेंद्रिय 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 निम्ना परे सभ्ये। आगे बोलो। इधर आया। यही दोनों सुनाओ। अच्छे आराम आराम से पढ़ा करो, जल्दी जल्दी क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मग्गन गुण ठानैया 14 सही हवंती तह अशुद्ध नया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्ध नया। पढ़िए। तो यहाँ कहा जा रहा है इस गाथा में, अब शुद्ध पारिणामिक परम भाव का ग्राहक जो शुभ द्रव्यार्थ न है, उसकी अपेक्षा सब जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव के धारक है। ये बात यहाँ बताई जा रही है। और अशुद्ध ने से 14 मार्गणा स्थान और 14 गुण स्थानों सहित जीव होते हैं। उस बात को इस गाथा में बताया है। मग्गन गुण ठानैया, मग्गन गुण, मग्गन माने मार्गणा, गुण ठानई माने गुण स्थान 14 सही, 14 भेद वाले हैं। 14 मार्गणा और 14 गुण स्थान, ऐसे 14 भेद वाले यह हवंती तह अशुद्ध नया, अशुद्ध ने से हवंती कौन, विन्नया संसारी, संसारी जीव जानना चाहिए, है ना। 14 मार्गणा स्थान 14 गुण स्थान वाले संसारी जीव अशुद्ध ने से जानने चाहिए। और सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, और सभी जीव शुद्ध नय से शुद्ध ही जानना चाहिए। सभी जीव शुद्ध नय से शुद्ध है, लेकिन अशुद्ध नय से वह अपनी अपनी मार्गणा अनुसार, अपने अपने गुणस्थान अनुसार होते हैं। अभी हम लोग कौन सी मार्गणा में हैं? पहली मार्गणा, गति मार्गणा में। कौन सी मार्गणा है? मनुष्य मार्गणा। हम मनुष्य गति के जीव हैं, है ना। मनुष्य गति में पंचेंद्रिय पर्याप्तक है, ठीक, अपर्याप्त नहीं है। ये मार्गणा के अनुसार पर्याय दृष्टि से गुणस्थान सम्य दर्शन है तो चौथा नहीं है तो पहला,
मिथ्यात्व गुण स्थान। और व्रती है सम्यक्त सहित 5वां गुण स्थान। मुनिराज हैं सम्यक्त सहित 6वां 7वां गुण स्थान। तो इस प्रकार वर्तमान में 6-7 गुण स्थान तक ही पाए जाते हैं, इसके आगे नहीं। इसके आगे विदेश क्षेत्र में जो मुनिराज हैं वज्र उसव नारा श्रेणी के धारी, वही आगे छपक श्रेणी उपसम श्रेणी चढ़ते हैं। तो उन्हीं के 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें और केवल ज्ञान होने पर 13वां गुण स्थान होता है और अयोगी होने पर 14वां गुण स्थान प्राप्त होता है। तो ये मनुष्य गति की मारणा में 14 गुण स्थान होते हैं मात्र। बाकी की 3 गतियां जो हैं उनमें कितने स्थान होते हैं गुण स्थान? तो देव गति में और नारकी में 4 गुण स्थान होते हैं और त्रियंचों में 5 गुण स्थान होते हैं, क्योंकि त्रियंच भी व्रती बन सकता है, व्रत नियम संयम ग्रहण कर सकता है सम्य दर्शन के बाद, तो वह 5वें गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है। लेकिन देवों में व्रत नियम संयम की कोई भी व्यवस्था नहीं है, इसीलिए वहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 गुण स्थान ही होते हैं सम्यक दर्शन सहित। तो ये अशुद्ध ने से समझना चाहिए। शुद्ध निश्चय से सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया। सभी जीव शुद्ध ने से कौन है? शुद्ध हैं सभी जीव। तो जो कोई भी अपने आप को शुद्ध कहता है तो वहाँ पर नय लगा लेना चाहिए कि हम शुद्ध निश्चय ने से ही शुद्ध हैं, बाकी सब अशुद्ध हैं जब तक संसार में हैं तब तक। ये बात समझनी चाहिए। यहाँ पर जिस प्रकार पूर्व गाथा में कहे हुए 14 जीव समासों में 14 जीवों के 14 भेद होते हैं, उसी तरह मार्गणा और गुणस्थान भी होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। मार्गणा गुणस्थान कितनी संख्या वाले होते हैं? तो प्रत्येक 14 संख्या वाले होते हैं। किस अपेक्षा से? अशुद्ध ने की अपेक्षा से। मार्गणा गुणस्थानों से अशुद्ध ने की अपेक्षा 14 प्रकार कौन कौन से होते हैं ये बात कहते हैं। तो संसारी जीव होते हैं और शुद्धाहु सभ्य शुद्धाहु शुद्ध नया, वे ही सब संसारी जीव शुद्ध यानी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञायक रूप एक स्वभाव धारक हैं। वहाँ पर वह शुद्ध ने से शुद्ध निश्चय से वह भी शुद्ध होते हैं। संसारी जीवों को भी शुद्ध कहा है यहाँ पर, लेकिन शुद्ध निश्चय से। जब वह एक शुद्ध स्वाभाविक ज्ञायक स्वभाव वाला होता है तब। क्या है ज्ञायक स्वभाव? जानना देखना ज्ञायक स्वभाव है तो गायक में जानना देखना है। एलसी जैन जी बताओ गायक स्वभाव क्या है? गायक स्वभाव क्या है? गायक स्वभाव स्वयं रमण करना वो अलग चीज हो गई, वो तन्मयता हो गई अपने अंदर। लेकिन गायक स्वभाव क्या है? तो गायक स्वभाव में ज्ञान में होना, ये भी गायक स्वभाव नहीं है। जहाँ ज्ञान ज्ञाता भी ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय को विकल्प वच वेदन नहा, ज्ञान रूप है, न ज्ञाता रूप है, न ज्ञेय रूप है, तीनों विकल्पों से रहित है, वहाँ गायक है ना? तीनों की एकता, विकल्प नहीं है। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय रूप नहीं। जब जान रहा है तो ज्ञेय रूप, तो आप कह रहे जानना देखना रूप है, जानेगा तो ज्ञेय रूप हो जाएगा, जिससे जानेगा ज्ञान रूप हो जाएगा, है ना? और जब जानेगा तो ज्ञाता, कौन जानता है? ज्ञाता जानता है। जानता किससे? ज्ञान से। जिसको जानता है वो ज्ञेय है। तो तीनों अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान अलग है, ज्ञाता अलग है और ज्ञेय अलग है। जिसको जान रहे हैं वो ज्ञेय है, जिससे जान रहे हैं वो ज्ञान है, और जो जान रहा है वो ज्ञाता है। जब तीनों की एकता हो जाती है वहाँ गायक होता है। न ज्ञान न ज्ञेय न ज्ञाता, अर्थात वहाँ पर जाना नहीं जाता, जनता है। जहाँ सिर्फ जनता है, जानते नहीं हैं,
जनता है, स्वाभाविक जनता है। स्वभाव से ही उनके ज्ञान में हर वस्तु झलकती है, वो ज्ञायक स्वभाव होता है। और जहाँ जानना पड़ता है वहाँ तो ज्ञाता स्वभाव आ गया, देखना पड़ता है दृष्टा स्वभाव आ गया। तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव इस निश्चय से नहीं कहा जाता, ये व्यवहार से कहा जाता है। निश्चय से तो गायक स्वभाव ही है, ना कोई वहाँ जानना पड़ता है ना देखना पड़ता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ झलकता है अपने आप ही, दर्पणवत। जैसे सामने दर्पण लगा हो तो कोई भी निकलेगा तो दर्पण उसके पास नहीं जाता, हर वस्तु दर्पण में अपने आप आती है, झलकती है। ऐसे ही भगवान के ज्ञान में हर वस्तु, तीनों लोकों के एक एक कण का ज्ञान स्वमेव झलक रहा है। वह किसी को नहीं जानते, ये जानेंगे तो ज्ञाता हो जाएंगे, जिस चीज़ को जानेंगे उस रूप हो जाएंगे, रूप हो जाएंगे। तो वो ज्ञायक स्वभाविक होते हैं। तो एक स्वाभाविक शुद्ध ज्ञायक स्वभाव जिनका होता है वह शुद्ध ने से, शुद्ध निश्चय से सभी जीव शुद्ध हैं, उस गायक स्वभावी होने से। समझ में आया गायक स्वभाव क्या है? तीनों का विकल्प से रहित होकर जो अपने आप स्वाभाविक ज्ञान होता है, स्वाभाविक जानना होता है, वह है गायक स्वभाव है, अरहंत भगवान। तो 14 गुण स्थान के नाम आपको पता ही होंगे। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा असंयत अवरत सम्यक दृष्टि या असंयत सम्यक दृष्टि, दोनों ही नाम। पांचवा देश व्रत, संयमा संयम, दो नाम है। प्रमत्त व्रत छठवां, सातवां अप्रमत्त व्रत, आठवां अपूकरण, नौवां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म प्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां शीन और 13वां से योग केवली, 14वां योग केवली। इस तरह क्रम से 14 गुणस्थान जानने चाहिए, ये क्रम से हैं। गुणस्थान का अर्थ क्या क्या कहलाता है? किसे कहते हैं गुणस्थान? भावों की तारतम्यता गुणस्थान कहलाती है। परिभाषा क्या है? मोह और योग के, योग से जो जीव के परिणाम बनते हैं, है ना, उसे गुणस्थान कहते हैं। तो मोह और योग, अब यहाँ विशेषता ध्यान दें, योग को क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि मोह किस में होता है? योग के माध्यम से होता है, मन वचन काय। तो मन वचन काय जो योग हैं, इन योगों में जितना ज़्यादा मोह बैठा रहेगा, मन में, वचन में, काय में जितना ज़्यादा मोह होगा उतना गुणस्थान आपका नीचा रहेगा, पहला रहेगा। और जैसे जैसे योगों में मोह कम होता जाएगा, ममत्व भाव कम होता जाएगा, आसक्ति मूर्छा कम होती जाएगी, वैसे वैसे गुणस्थान बढ़ता जाएगा। तो मोह प्लस योग बराबर गुणस्थान। तो योग आपके जितने ज़्यादा मोह से कम होते जाएंगे, आपके अंतरंग में मिथ्यात्व, आपके अंतरंग का राग, आपके अंतरंग का द्वेष, आपके अंतर की आसक्तियाँ, संज्ञाएँ जितनी कम होती चली जाएंगी, उतना ज़्यादा गुणस्थान बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए योगों को निर्मल बनाने पर ध्यान दो, गुणस्थान अपने आप निर्मल हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपके मन वचन का निर्मल जितने ज़्यादा बनेंगे उतने ज़्यादा आप ऊपर श्रेणी पर चढ़ते जाओगे। ठीक है? जितना ज़्यादा आपके मनोवचन काय में कुटिलता, वक्रताएँ, कसाएँ अधिक रहेंगी, उतने ज़्यादा आप नीचे डूबोगे, पहले गुणस्थान पड़े रहोगे, अनंत काल तक संसार में घूमते रहोगे। इसीलिए अपने योगों को निर्मल बनाओ, सरल बनाओ। सरल योग वाला ही अपने स्वभाव को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार से सांप जब चलता है यूं यूं चलता है, लेकिन बामी में जाता है तो सीधा जाता है। सीधा मतलब सरल होकर जाता है। जैसे ऐसे ही हमें अपने स्वभाव को प्राप्त करना है, मुक्ति को पाना है, सरल होना पड़ेगा, सरल गति से ही जाना पड़ेगा, और कोई काम दूसरे नहीं आने वाली है। तो सरल योगों के साथ ही यह जीव मुक्ति को प्राप्त होता है, उनका नाश करके। ठीक है? तो ये 14 गुणस्थान, इन 14 गुणस्थानों में प्रत्येक का संक्षेप लक्षण कहते हैं। बताना है प्रत्येक का संक्षेप लक्षण।
टीका में बहुत लंबा का है। बहुत बड़ी गाथा हो जाएगी ये वाली तो। 14 मारगड़ाएं भी हैं। समझना है, समझते जाओ। पाषाण रेखा पत्थर में उकेरी हुई लकीर के समान अनंतानबंदी, ये दूसरा गुणस्थान आ गया। पहला गुणस्थान पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर वह इस प्रकार है कि स्वाभाविक शुद्ध केवल ज्ञान, केवल दर्शन रूप अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में निज परमात्मा आदि षट द्रव्य 5 अस्तिका 7 तत्व और 9 पदार्थों में 3 मूर्ता आदि 25 दोष रहित सर्वज्ञ वीतराग सर्व द्वारा कहे हुए नए विभाग से जिस जीव की श्रद्धा नहीं है वह मिथ्या दृष्टि होता है। तो किसमें? शुद्ध केवल ज्ञान, शुद्ध केवल दर्शन में, और 5 अस्तिकाएँ षट द्रव्य निज आत्मा के स्वरूप में, 7 तत्वों में, 9 पदार्थों में। यदि 3 मूर्ता सहित 25 दोष होते हैं, 8 शंकादि दोष, 8 मत, 6 अनायतन, 3 मूर्ताएं, ऐसे 25 दोषों से सहित जो वीतराग सर्वज्ञ देव द्वारा कहे हुए नए विभाग से, है ना, नए विभाग से जिस जीव के श्रद्धा नहीं है वह जीव मिथ्या दृष्टि है। तो नए को जानना भी जरूरी है। अगर नए को नहीं जानोगे, कब कौन सी बात को किस नए से कहना है, किस बात को कौन सी नए से समझना है, तब तक आप सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि नए स्यादवाद ही सही निर्णय कराने में सक्षम है। यदि आपके अंदर नए का ज्ञान नहीं है तो आपसे कहा जाए कि ये घर आपका है तो कहोगे हाँ हमारा है, लेकिन किस नए से है? उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, उपचार से है मेरा। ये मेरी जाति का नहीं है, ये विजातीय है, स्वजाति का नहीं है। जीव की जाति अलग है, पुद्गल की ये जाति का है, विजाति है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नए से, ये घर मेरा है। जब तक इन नयों के बारे में नहीं समझोगे किस नए से कौन सी चीज मेरी है, तब तक आपको उसमें आसक्ति बनी रहेगी कि ये मेरा ही है, शरीर मेरा है। किस नए से मेरा है? तो अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से मेरा है, संश्रित संबंध है, असद्भुत व्यवहार ने, हाँ, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से शरीर मेरा है। तो जहाँ नए के साथ जब आप कोई बात कहोगे, समझोगे, तो भटकोगे नहीं। और नए का ज्ञान नहीं है तो हमेशा भटकते हैं। जैसे व्यवहार का ज्ञान नहीं है, व्यवहार नए का ज्ञान नहीं है, निश्चय नए का ज्ञान नहीं है, ऐसे लोग ही व्यवहाराभासी निश्चयभासी कहे जाते हैं। यही लोग हैं जिन लोगों को ये सोचते हैं कि हम व्यवहार कर रहे हैं। पूजन करना, स्वाध्याय करना, अभिषेक करना, आहार देना, सब किसकी क्रियाएं? ये व्यवहार की क्रियाएं हैं, व्यवहार ने की। और निश्चय वाले ध्यान करना, आत्मचिंतन करना, निश्चय क्रिया है। लेकिन दोनों निश्चयभासी व्यवहाराभासी होते हैं। दोनों भासी हैं, मतलब व्यवहार उनका व्यवहार रूप नहीं है, निश्चय उनका निश्चय रूप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि व्यवहार रूप तब होता है जिस व्यवहार में निश्चय का लक्ष्य लिए हुए हम होते हैं। यदि व्यवहार हम कर रहे हैं लेकिन लक्ष्य निश्चय का नहीं है तो व्यवहाराभास है। हम अब से कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, आदि ध्यान, वो जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? किस लिए? ये सारी व्यवहारिक क्रिया किसके लिए? निश्चय को पाने के लिए। यदि निश्चय को नहीं पाने का, निश्चय को लक्ष्य बनाकर नहीं की जा रही, कोई भी क्रिया नहीं की जा रही, तो सारी की सारी क्रिया व्यवहाराभास होती है। क्योंकि व्यवहार किसके लिए की जा रहा है? लक्ष्य क्या है? बिना लक्ष्य के जो क्रिया की जाए वो ये क्रिया व्यर्थ होती है, कुछ दिलाने वाली नहीं होती है। इसीलिए व्यवहार करो, मना नहीं है, लेकिन निश्चय को लक्ष्य बनाकर करो, निश्चय को ध्यान में रखते हुए करो। कोई भी कार्य किया जाता है तो पहले
अब मंजिल तय की जाती है कि इस मंजिल तक पहुंचना है, उसके लिए हमें ये कार्य करना होता है। तो आप पहले मंजिल तय करो कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं, उसके बाद उस कार्य को प्रारंभ करो, तभी आप उसको अंत तक पहुंचा पाओगे। अनंत कार्य तो प्रारंभ कर दिया, अब पता नहीं कि कहाँ जाना है, बस चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, कहाँ जाना है ये नहीं पता, जहाँ पहुंच जाएंगे वहीं ठहर जाएंगे। ऐसे लोग क्या हैं, उस टाइप के लोग हैं कि उनसे पूछो क्या चल रहा है, बस कट रही है, बस कट रही है, चल रही गाड़ी, तो उनकी गाड़ी बस चल रही होती है, जबकि हमें अपनी गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाना होता है, चलाना ही नहीं होता, मात्र गाड़ी को मंजिल तक पहुंचाना होता है। तो मंजिल तक वही पहुंचा पाता है जो पहले मंजिल को डिसाइड करे कि मेरी मंजिल क्या है, कहाँ तक जाना है। तो पहले निश्चय तो पता हो, वास्तविकता तो पता हो कि मैं कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, पहले निर्णय तो हो। तो इसीलिए बिना निर्णय के अभाव में जो भी क्रिया की जाती है सब क्रिया व्यवहाराभास होती है, और बिना व्यवहार के निश्चय होता नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि हम निश्चय में हैं, हम निश्चयवासी हैं, हम ये निश्चय करते हैं, ध्यान करते हैं, सब व्यवहार तो बेकार है, असद्भुत है, तो ऐसे लोग कभी भी निश्चय को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहार के माध्यम से ही परिणामों की निर्मलता बनती है। जब तक व्यवहारिक क्रिया नहीं होगी तब तक परिणाम निर्मल कैसे बनेंगे, निर्विकल्प कैसे होंगे, क्योंकि निर्विकल्प होने के लिए ही भारी व्यापार, परवार, मोह आदि की क्रिया को छोड़ने के लिए व्यवहार में संलग्न होना पड़ता है, स्वाध्याय में संलग्न होना पड़ता है, ध्यान में संलग्न होना पड़ता है, अन्न पूजन पाठ विधान आदि में संलग्न होना पड़ता है। बाहरी मोह ममत्व को त्यागने के लिए आप जितना ज़्यादा उनसे दूर हटोगे तभी तो यहाँ समय दे पाओगे, यहाँ समय दोगे तो वहाँ से हट पाओगे। तो ये व्यवहार की क्रियाएँ अन्य विकल्पों को दूर हटाने के लिए की जाती हैं। जब अन्य विकल्प दूर हो जाते हैं तब हम निर्विकल्प होते हैं, और निर्विकल्प होने पर निश्चय की प्राप्ति हुआ करती है। इसीलिए बिना व्यवहार के निश्चय किसी को नहीं होता। चिल्लाते रहते हैं हम निश्चयवासी हैं, ये हमेशा निश्चयभासी ही हैं, निश्चय वाले नहीं हैं। तो हमें यहाँ पर इन 25 दोषों से रहित होकर नए विभाग से जीव का संधान करना। तो नए को जानते हुए कि हम व्यवहार ने से क्या कर रहे हैं, निश्चय ने से क्या कर रहे हैं। अन्यथा बहुत से लोग तो निश्चय से ही सबको अपना मानकर जी रहे हैं, निश्चय से ये तो मेरे ही है, इसी कारण से छोड़ नहीं पाते। छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है छोड़ने में, क्योंकि उसे हम निश्चय से ही मानकर जी रहे हैं, निश्चय से मेरे हैं। यदि व्यवहार से मानकर जी रहे होते एक सेकंड में, एक झटके में छोड़ देते, हटाओ व्यवहार से हैं, कौन से मेरे निज के हैं। लेकिन जिसको भेद ही नहीं है निश्चय व्यवहार का, वही व्यक्ति तो मिथ्यात्व में है। सम्यक्त में तो वही है जो निश्चय व्यवहार से जानता है क्या निश्चय से कर रहा हूँ, क्या व्यवहार से कर रहा हूँ, कि संयोग मात्र है। वर्तमान में इस पर्याय में हूँ तो इनसे मेरा संयोग है, ये व्यवहार से है, और इस संयोग में ज़्यादा नहीं रमना है, क्योंकि आगे चलकर दूसरा संयोग भी मिलने वाला है। दूसरा संयोग कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, ये मुझ पर निर्भर है। मैं यहाँ पर जैसे परिणाम बना लूँगा, जैसी विशुद्धि जगा लूँगा, जैसे यहाँ पर चारित्र्य अपना बना लूँगा, वैसा ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ उत्तम से उत्तम संयोग मुझे मिलेगा। तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कि अपने आगे चलकर भविष्य कैसा बनाना है, कैसे संयोग प्राप्त करना है। तो ये सब तो मिलते ही रहेंगे, इनमें रचना बचना नहीं है। इनमें रच बच गया तो भविष्य उधर खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो ये चिंतन जो करता है वह व्यवहार ने को समझ पाता है और निश्चय में डूब पाता है। निश्चय माने वास्तविकता, वास्तविक स्वरूप को जान पाता है, वास्तविकता को प्राप्त हो पाता है। तो इसीलिए हमें नए विभाग से जीव का श्रद्धान करना बहुत आवश्यक होता है। अगर नए विभाग का ज्ञान नहीं है तो हम इस जीव को हमें शरीर रूप मानते रहते कि हम तो ऐसे ही हैं, हम काले हैं, हम गोरे हैं, हम बौने हैं, हम लंबे हैं, है ना, हम गरीब हैं। वो वाली गाता नहीं आती, मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभा, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूर्ख प्रवीण। ये सब अपने आप को मान के जीते हैं कि मैं सुखी दुखी, अरे मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान। मैं आत्मा को भी दुखी होती है, निश्चय तो आत्मानंद सुख स्वभावी है। दुखी तो वह कर्मों के कारण होती है, व्यवहार से दुखी होती है। जब वो है पर में उलझती है तो दुखी होती है,
पर में उलझना छोड़ दे तो काय की दुखी होती है। अपने आप में जो रहे वो दुख है, वहाँ कहीं कहीं दुख नहीं है। दुख तो तभी है जब हम पर में उलझते हैं। तो इसीलिए दुखी नहीं है हम, दुखी हमने अपने आप को स्वयं बनाया है। सुखी जिन कारणों से आप अपने आप को सुखी समझ रहे हो कि आज मेरे पास धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, कैश है, सब कुछ है ना, इससे आप अपने आप को सुखी समझ रहे हो, ये कुछ सुख के कारण नहीं है ना, ये सुख के कारण नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ चंद दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है, सुखाभास है। कुछ दिन का आभास होने वाला है बस, उसके बाद फिर रोना है। रावण को देख लो, सोने की लंका, 3 खंड का साम्राज्य, क्या हुआ? अंधेरा, 4 दिन की चांदनी जी लिया वो, और अब अंधेरे में डूबा हुआ है, घोर अंधकार नरकों में। 4 दिन की चांदनी पर अंधेरी रात है। यदि इनमें डूबे रहे तो, इस चांदनी में आसक्त हो गए, डूबे रहे तो अंधेरी रात निश्चित है, नरकों में जाना निश्चित है। इसीलिए इन सुखों में, सुखाभास में आसक्त नहीं होना है। तो अपने आप को इनमें रस पच कर सुखी नहीं मानो। सुखी तो वही है जो निराकुल है। कौन है? निराकुल। निराकुल भाव वाला ही सुखी होता है, सहज है, निराकुल है, अपने आप में कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है। वरना धन होने वाले पे, धन के पास धन है, बहुत कुछ धन है, कितनी आकुलता व्याकुलता बैठी हुई है। कम नहीं हो जाए, अरे शेयर डाउन नहीं हो जाए, और बढ़ने चाहिए, कैसे बढ़े, ये करने वो करना, कितनी आकुलता व्याकुल। काय के सुखी है? काय के सुखी हैं? नहीं गया, मिथ्यात्व गया। चलिए, तो कहने का मतलब जिसको हम सुख मान रहे हैं वो सुख नहीं, वहाँ और आकुलता व्याकुलताएं बढ़ती हैं। जितना ज़्यादा धन होता जाता है उतना ज़्यादा व्यक्ति की चाह इच्छाएँ और बढ़ती जाती हैं और वासनाएं बढ़ती जाती हैं। इसीलिए वो दुख का ही कारण बन जाती हैं बाद में। तो मैं सुखी दुखी, मैं रंग के राव, मैं रंक हूँ, मैं राव हूँ, मैं राजा हूँ, मैं गरीब हूँ, कौन मान रहा है? ये मिथ्यात्व में मानता है। जबकि आत्मा न रंग है ना राजा है। सब कर्मों की अवस्थाएं हैं। आज अंतराय कर्म का उदय है हमारा, लाभांतराय कर्म का, तो आज हम गरीब हैं। जिस दिन लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम होगा उस दिन हम राजा होंगे। तो कर्मों के उदय कारण से हमारी अवस्था है, और इसको अपनी जीव की अवस्था मानता है, कर्म की अवस्था को। सुखी दुखी किससे हैं? आज हमारे पास साता है, साता कर्म का उदय है तो हम सुखी हैं, निरोगी हैं। और असाता कर्म का उदय आ जाए तो दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। भले ही बहुत धन है, बहुत पैसा है, लेकिन शरीर से दुखी है, चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, उठ नहीं पाते, खा नहीं पाते, सो नहीं पाते। सबके लिए दवाई खानी पड़ती है, सोने के लिए भी, खाने के लिए भी, चलने के लिए भी। काय के सुखी है जी? तो कहने का मतलब हर व्यक्ति कर्म के उदय से, साता कर्म के उदय से सुखी होता है। पहला सुख निरोगी काया, तो साता कर्म के उदय से सुखी होता है, असाता कर्म के उदय से दुखी होता है। सब कर्म की जन्म अवस्थाओं को अपनी अवस्था मानकर जीता है। यही तो मिथ्यात्व है। कर्म जन्म अवस्थाएं हैं, आज इस कर्म का उदय है, इसलिए ऐसा हूँ। तो मैं सुखी दुखी, मैं रंग के राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे धन ग्रह, मेरे धन कितना, बैंक बैलेंस कितना है, ग्रह मेरे 4 5 10 20 घर हैं, ग्रह धन मेरे, ग्रह गोधन, गोधन गाय भैंस गाड़ी आदि सब बहुत है मेरे पास। किस कर्म के उदय से? ये भोग उपभोग अंतराय कर्म के क्षयोपशम से। भोग उपभोग अंतराय कर्म का क्षयोपशम है, इसीलिए आज सब कुछ है। भोग उपभोग करने वाली चीज़ें प्राप्त हैं हमें, और उनका उदय आता है। यदि भोग उपभोग अंतराय कर्म का उदय आता, कुछ नहीं होता हमारे पास, अंतराय होता तो कर्म का क्षयोपशम है, कर्म की अवस्था है। भोग उपभोग प्रभाव, मेरा प्रभाव बहुत है समाज में, मैं जो कहता हूँ वही होता है। ये प्रभाव भी किससे है? ये भी आज आपके यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय है, इसीलिए प्रभाव दिख रहा है। अन्यथा यशा कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता। धन तो बहुतों के पास है, क्या उनका प्रभाव रहता है समाज में? नहीं रहता। यश कीर्ति नाम कर्म का,
तो मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्तीय सबल दीन, सुत्तीय, सुत माने पुत्र, तीय माने स्त्री, मेरे पुत्र इतने, मेरी स्त्रियां इतनी, किससे? ये भी कर्म का क्षोभसम है। कौन से कर्म का? कौन से कर्म का है? एलसीएन जी, कौन से कर्म का क्षोभसम से मिलते हैं पुत्र, स्त्रियां पुत्र? नहीं मालूम? तो ये भी भोगो भोग अंतरा कर्म के उदय से मिलते हैं। हाँ, तो इनका क्षोभसम होता है तब जाकर इनका संयोग होता है, इनका हम उपभोग कर पाते हैं। जिसको बार बार भोगने में आए वो उपभोग, और जो एक बार आए वो भोग। तो ये स्त्री पुत्र सब हमारे जीवन में लाभांतराय कर्म का क्षोभसम, तो हमें इनका लाभ मिल रहा है। भोगो भोग अंतराय कर्म क्षोभसम, तो उनका हम भोग उपभोग कर पा रहे हैं, है ना। तो उन हमारे जीवन में ये सब अंतराय कर्म के क्षोभसम से प्राप्त है। जिसके जीवन में अंतराय पड़े रहते हैं, उनके जीवन में विघ्न बाधाएं पड़ी रहती हैं, कभी भी संतान का मुख नहीं देख पाते। मेरे सुत्ती, मैं सबल दीन, मैं सबल बलशाली, मैं दीन, अरे हमारे अंदर ताकत ही नहीं है, बहुत कमजोर है। किसका कर्म का उदय है? कौन से? वीर अंतराय कर्म का। तो वीर अंतराय कर्म के उदय से वह कमजोर है, वीर अंतराय कर्म के क्षोभसम से बलशाली है। मैं बल सबल दीन बेरूप सुभग, मैं बेरूप हूँ, कुरूप हूँ, सुंदर नहीं हूँ। कौन से कर्म का उदय है? दुर्भग नाम कर्म का उदय। और एक सुभग है, सुंदर भी है और नाम भी है उसका, प्रशंसा भी होती है उसकी, सुभग नाम कर्म के उदय से। तो बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, अब मूरख और प्रवीण किस कर्म के उदय से? ज्ञानावर्णी दशनावर्णी कर्म के उदय से मूरख है, और प्रवीण चतुर ज्ञानावर्णी दशना कर्म के क्षोभसम से वह चतुर है। सब किसकी अवस्थाएं हैं? कर्मों की अवस्था है। किसकी मान के जीते हम? अपनी, कि मैं चतुर हूँ, बहुत होशियार हूँ मैं, अरे मैं मूर्ख हूँ, मैं कुछ नहीं आता है। अपने आप की, खुद की, इस आत्मा की अवस्था मान के जीते हैं। यही अग्रहित मिथ्यात्व है, अग्रहित मिथ्यात्व। और इस अग्रहित मिथ्यात्व के कारण ही संसार में भटक रहे हैं, दूसरों को अपना मानकर जी रहे हैं। मेरे स्त्री, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरा दुकान, मेरा प्रभाव, मेरा धन, मेरा सुंदर स्वरूप, सुंदर रूप, दुर्भग, है ना, मैं चतुर, मैं राजा, मैं गरीब। बस इसी स्वरूप को जो मान कर जीता है वह कभी भी नए विभाग को नहीं जानता है, नए को नहीं समझता है किस नए से हम ऐसे हैं। ये सब कर्म जनित अवस्थाएं हैं, ये अनुपचरित असत व्यवहार नए से हमारी अवस्थाएं हैं, संचलित संबंध है। इसीलिए हमें यहाँ पर समझना चाहिए नए विभाग को। नए विभाग को समझता है वही सम्यक्त को प्राप्त होता है, निसंकित गुणों को प्राप्त हो पाता है। न शंका बैठी रहती है, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, वैसे कैसे। तो अनेकांत स्याद्वाद को जानता है वही निसंकित हो पाता है। जो अनेकांत स्याद्वाद को नहीं समझता वो कभी भी निसंकित अंग का पालन नहीं कर पाता। और बिना निसंकित हुए सम्यक्त के आगे के 8 अंगों को कैसे पालन कर पाओगे? तो इसीलिए पहला अंग, मुख्य अंग, निसंकित अंग। 16 काल भावना में पहली भावना दर्शन शुद्धि भावना, मुख्य भावना। तो इसीलिए वहाँ दर्शन शुद्धि तभी आती है जब हम स्याद्वाद अनेकांत को समझ पाते हैं। तो स्याद्वाद तभी समझ में आता है जब नए विभागों का हमें पूर्णतः ज्ञान होता है। कौन से नए से कहाँ पर कौन सी बात कही जा रही है ये हम समझते हैं, तभी वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाते हैं। अन्यथा कौन सा गुणस्थान? पहला गुणस्थान। अब आते हैं दूसरे गुणस्थान पर। पाषाण रेखा के समान, मतलब पत्थर पर जो लकीर उकेरी जाती है ना, उसके समान जो अनंतानवंती क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक के उदय से प्रथम औपसमिक सम्यक्त से गिरकर जब तक मिथ्यात्व को प्राप्त ना हो तब तक सम्यक्त और मिथ्यात्व इन दोनों के बीच के परिणाम वाला जीव साधन होता है। ये साधन गुणस्थान की परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान दें। शासन गुणस्थान किसके होता है? अनंतानंदी के उदय से तो होता है, लेकिन किसको होता है?
हाँ, ये उसी जीव के होता है जिसने उपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया है। कौन सा दर्शन? उपसम, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन जिसने प्राप्त किया है, ऐसा प्रथमोपसम सम्यक दृष्टि जीव यदि अनंतानुबंधी कर्म का उदय आ जाता है उसके, तो वह दूसरे गुणस्थान को, शासन गुणस्थान को प्राप्त होता है। अनंतानुबंधी कर्म कसाय का उदय आ जाने पर। अनंतानुबंधी कसाय कैसे होती है? पत्थर पर खींची गई रेखा के समान, जो आसानी से मिटती नहीं है। उसे मिटाने में पसीना निकल जाता है, पत्थर पर खींची गई रेखा के। तो ऐसी कसाय हमें अपने अंदर पैदा नहीं करनी है। एक बार बन गई तो मिट ही नहीं रही। कितना भुलाना चाहें हम, भुला ही नहीं पा रहे। उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, हम भूल ही नहीं पा रहे। कौन सी रेखा है? पत्थर पर खींची हुई रेखा है। कौन सी कसा है? अनंतानुबंधी। कहाँ जाओगे? अनंत काल तक भटकोगे, अनंत संसार में जाओगे। तो अनंतानुबंधी अनंत संसार में भ्रमण कराती है। इसीलिए अपनी कसायों को पत्थर की रेखा के समान नहीं, जल की रेखा के समान बनाओ। जल पर खींची गई रेखा तुरंत मिट जाती है। खींची और गई, संजुलन कसा, उसके समान बनाओ तो जल्दी निर्माण को प्राप्त हो जाओगे, नहीं तो यहीं डरे रह जाओगे। कैसे बनाए? सबकी गलतियों को क्षमा करके बनाते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा नहीं कर पाते तो हमेशा उनकी गलतियों को दिमाग में लेकर जीते रहते हैं। पत्थर की लकीर के समान कभी भी हमारे दिमाग से वो गायब नहीं होती। और उनकी गलतियों को हम क्षमा कर देते हैं, भुला देते हैं, तभी हम वह जल की रेखा के समान अपने परिणाम बना पाते हैं। अकेला क्रोध ही नहीं, लोभ में भी अनंतानुबंधी है। और पूरी चारों कसाएं हैं। क्रोध मुख्यतः से इसलिए कहते हैं कि तीव्रता क्रोध में होती है और तीव्रता लोभ में होती है, अहंकार में भी होती है ना। मायाचारी भी तीव्रता को प्राप्त हो जाती है, चारों ही हो जाती हैं, लेकिन अलग अलग स्थितियों में। मुख्य रूप से क्रोध को लिए जाता है क्योंकि उसके कारण से और ज़्यादा कसाय भड़कती है। लोभ कसाय हमेशा बैठी रहती है जीव के अंदर। अनंतानुबंधी लोभ समझ लीजिए, जिस चीज़ को हम अपना कहे बिना रह ही नहीं पाते, वो अनंतानुबंधी लोभ है। अपना कहना छोड़ो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और कह भी रहे हो तो वहाँ पर न लगाओ किस न से मेरा है। यदि आप कहोगे नहीं मेरा ही है, मैं नहीं छोड़ूंगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा तो मैं इसमें से, है ना, मैंने कमाया है, मैंने इकट्ठा किया है, मेरी खून पसीने कमाई है, तो मैं 1 रुपया नहीं दिया जाएगा। कहो लेकिन न से समझो कि कौन से न से कह रहे हैं। एक बार आचार्य श्री विनम्र सागर जी जब ग्रस्त अवस्था में थे तो बताते हैं कि उनके पिताजी पंडित मीरचंद जी, जो बाद में मुनि विश्वकीर्ति सागर जी बने थे, पंडित थे, वो विद्वान थे। और आचार्य श्री भी उस समय ग्रस्त अवस्था में तो शास्त्रों का अध्ययन करते थे, ये भी अच्छे उस समय ज्ञान हो गया था। तो एक बार इनके बड़े भैया से पिताजी ने कह दिया निकल जाओ मेरे घर से, कह दिए गुस्से में आके। तो इन्होंने कहा आचार्य श्री ने बाद में कि जो शब्द आपने कहे ना, एक बार हमसे कह के देखो। जो बड़े भैया से कहे ना, एक बार हमसे कह के देखो ना, तुम्हारे कभी घर में कदम रख दे। और फिर उन्होंने कहा कैसे तुम स्वाध्याय करते हो, किसको तुम अपना कह रहे हो, ये घर तुम्हारा है, किसका है ये? तो अपने आप मौन रह गए थे वो कि ये सिद्धांत से बात कर रहा है, सिद्धांत से मेरा कुछ भी नहीं है। वो पढ़े लिखे थे, पंडित थे, चुपचाप रह गए कि मैंने कैसे कह दिया निकल जा मेरे घर से, घर मेरा है कहाँ।
तो वहाँ जहाँ हम अपना तीव्र मानते हैं अपना, वहाँ तीव्र अनंतानुबंधी लोभ बैठा रहता है, जिसको हम अपना मानकर जीते हैं। इसीलिए अपना मानकर अन्य वस्तुओं को मत जियो, अन्यथा अनंतानुबंधी बनी रहेगी। मान अहंकार जो ना छूटे, अवधि 6 महीने की कह देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं 6 महीने तक जो अहंकार चले वही अनंतानुबंधी अहंकार है। अरे वो भी अनंतानुबंधी अहंकार हो सकता है जिसमें अनंतानुबंधी के समान तीव्र कसाय तीव्रता होती है, भले ही थोड़ी देर के लिए आए, मिथ्यात्व के साथ है तो भी अनंतानुबंधी ही है ना। और सम्यक्त के साथ है तो अप्रत्यक्ष बड़ी हो सकती है, भले तीव्र हो। तो सब मुख्यताएं हैं, थोड़ी देर के लिए भी आई है, और लेकिन मिथ्यात्व मिथ्यादृष्टि है तो क्या उसकी कौन सी कथा कहलाएगी? संतुलन कहलाएगी क्या? कौन सी कहलाएगी? अनंतानुबंधी ही कहलाएगी। तो ये जो सीमा बनाई तय की गई है 6 महीने 15 दिन और अंतर्मुहूर्त, तो वो है सीमा एक विशेषता से बनाई गई है कि इतनी समय तक जो कसाय चलती रहती है, उतने 6 महीने चले वो अप्रत्यक्षानावरण, 6 महीने से ऊपर निकल जाए अनंतानुबंधी, 15 दिन तक चले प्रत्यक्षानावरण, अंतर्मुहूर्त चले संतुलन। ये एक सीमा बनाई गई है कसायों को अपने पहचानने के लिए कि हमारी कौन सी कसाय होती है। लेकिन आप जिस गुणस्थान में, उस गुणस्थान में कौन सी कसाय आएगी? पहले में अनंतानुबंधी आएगी, चाहे आप थोड़ी देर के लिए आए। थोड़ी देर के भी क्रोध करोगे ना तो वो भी अनंतानुबंधी ही है, क्योंकि आप मिथ्यात्व में ही हो, मिथ्यात्व में वही कसाय होती है। तो वो एक विशेष रूप से जो सम्यदृष्टि जीव है वो अनंतानुबंधी में ना पहुंच जाए, इसलिए कहते हुए 6 महीने से ऊपर अपनी कसाय मत बांधो, वरना वहाँ पहुंच जाओगे। वो उसके लिए है, लेकिन जो पहले में है उसके लिए तो वही है, चाहे कोई से भी हो, 6 महीने चले चाहे थोड़ी देर आए, अनंतानुबंधी कहलाएगी, उसका स्थान ही मिथ्यात्व है। देखिए 70 कोड़ा-कोड़ी सागर का हमने जो पूर्व में किया होगा तो उसका हम क्षयोपशम भी तो कर देते हैं, निर्जरा भी तो कर देते हैं अपनी विशुद्धि से, अपने परिणामों से। तो उसकी सब घटती बढ़ती सब क्रियाएं अपने परिणाम निर्मलता से, विशुद्धि से सब चलती रहती है। ये नहीं कि हमेशा वही बनी रहे, खत्म भी कर सकते हैं, है ना। अंत्य कोटा कोटी हो जाती है, जैसे ही सम्य दर्शन होता है वैसे ही 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति अंत्य कोटा कोटी सागर में रह जाती है। कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी, कहाँ 1 कोड़ी के अंदर, एक सागर के अंदर, और कहाँ 70 कोड़ा कोड़ी सागर, बहुत अंतर होता है जरा से विशुद्धि, जरा से एक बार सम्यक्त हो जाने पर। तो इसीलिए हम अपने परिणामों से बहुत कुछ कम कर सकते हैं। तो शासन गुणस्थान समझ लीजिए, फिर अपना समय हो रहा है। शासन गुणस्थान उपसम सम्यक्त से गिरे हुए जीव को अनंतानुबंधी कसाय के उदय आने पर प्राप्त होता है, मात्र 6 आवली के लिए। कितनी देर के लिए? 6 आवली के लिए। 1 सेकंड में संख्यात आवलियां होती हैं। कितनी? संख्यात, असंख्यात नहीं, संख्यात आवली होती हैं 1 सेकंड में। तो मात्र 6 आवली, 1 सेकंड से कम का भी ये गुणस्थान है, फिर पहले गुणस्थान में आ जाता है। 6 आवली के बाद यह मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाता है, तो पहले गुणस्थान में आ जाता है। तो जिस प्रकार से पेड़ से पत्ता गिरता है और पत्ता जब तक जमीन से टच नहीं हुआ, पत्ता जब तक जमीन से टच नहीं हुआ है तब तक वहाँ दूसरा गुणस्थान समझा जाता है, क्योंकि जमीन से टच हो जाएगा तो मिथ्यात्व है, और ऊपर चौथे गुणस्थान से गिरा हुआ है और नीचे जमीन पे नहीं आया है। ऐसे ही यह समझना चाहिए। दूसरा गुणस्थान 6 आवली के लिए होता है, अनंतानुबंधी कसाय के उदय से होता है, उपसम सम्यक्त से गिरने वाले के ही होता है। ठीक है, ये दूसरे गुणस्थान की शर्तें हैं। अगर उपसम सम्यक्त नहीं हुआ है तो दूसरा गुणस्थान प्राप्त नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। दूसरा गुणस्थान उपसम सम्यक्त से गिरने पर ही होता है। ठीक है, अब उसके आगे अपन कल समझेंगे।